में कोई नहीं रहता, सब इस घर से भगा दिया। सब भगा दिया हमने। ना ससुर को दिखाती, ना सास को दिखाती, किसी को भी ना दिखाती घर। राम राम भाई सभी को, कैसे हो सारे? तो उम्मीद करती हूँ सारे के सारे बहुत अच्छे होंगे। मिट्टू नोनू का आज मूड खराब है क्योंकि मिट्टू नोनू खेलना चाहते हैं फिर से फूड चैलेंज वाला। ये देखो इधर मुंह, नोनू इधर दिखाई बेटी, ये रहा। ये बैठे हुए हैं फूड चैलेंज के उम्मीद में कि फूड चैलेंज करवाएंगे मम्मी पापा। वैसे मैंने भी इन्हें प्रॉमिस कर दिया था 5-7 दिन पहले जब हमने करा था, कोई बात नहीं, हर संडे कर ले करेंगे, बच्चों का भी मन लगा रहेगा और इस तरीके से एक्टिविटी भी हो जाए। देखो खाना तो जब भी खावे बच्चों को थोड़ा सा खुशी मिल जाए, थोड़ी सी एक्टिविटी हो जाए तो ज़्यादा अच्छी बात रहे। पर थोड़ा सा मन वैसे टूट गया। अभी कल परसों मैंने एक वीडियो अपलोड करी थी, उसमें खाना खा रहे थे हम किसी रिलेटिव के यहाँ जाके, तो इतने कमेंट थे कितना खाती है, कितना खाती है, इतना खाती है। तो उसे देख के फिर ऐसा लगा कि अगर हम खाना नहीं खा रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि हम पूरे दिन खा ही खा रहे हैं। और मैं हूँ, आप हो, कोई भी हो, जो भी कोई खाता है अपने पेट में खाता है, जितना जिसकी वो होती है खुराक होती है वो उतना खाता है। तो इस चीज़ का तो मैटर नहीं बनता भाई कितना खाते हो, क्यों खाते हो, कैसे खाते हो। कोई कह रहा कि भैया दिन लग गए, फलाना लग गए, क्यों भैया अब से पहले भूखे थोड़ी मरे थे, खावे तो अब से पहले भी थे, रोटी भी अब से पहले खावे थे। अब थोड़ा सा यो है वीडियो शूट हो गया तो वीडियो में दिख जा, जब भी खावे नहीं तो दिनचर्या तो हर इंसान की ऐसी रह रहा है, हर कोई खा के करे। तो इस वजह से थोड़ा सा मन टूटा हुआ है। अब ये जाने को तैयार नहीं है, बच्चे मायूस हैं कि इन्हें फूड चैलेंज करना ही करना है। मशीन क्यों मंगाई ना? कौन सी? अरे ये मसाजर है। अरे हाँ, कल की मशीन के लिए भी कर रखा है एक ने, वो वाली मशीन जो पापा जी के लिए मंगाई थी, तो हम उसे लगा के देख रहे थे। लोग इतनी बेगैरत औरत है, इसने वो मशीन लगा रखी है। भैया वो मेरे पापा जी के लिए आई है, मतलब ससुर के लिए। उन्हें थोड़ी सी सांस लेने में दिक्कत है, वो सांस के मरीज हैं, तो उनके लिए आई है वो। पहले वीडियो को पूरा देखे करो, वीडियो जब पूरा देखोगे तब पता चलेगा आपको कि क्या चीज़ क्यों कैसे। यार वैसे टाइटल में भी मैंने यही लिख रखा था कि आखिर क्यों आई है ये मशीन, तो वो लिखा हुआ था टाइटल में भी। वो ऐसे नहीं लिखा हुआ था कि मेरे हस्बैंड के लिए आई है, वो मेरे ससुर के लिए आई है। तो मैंने लगा के चेक करी है वैसे। वो तो ये उसे चेक कर रहे थे कि वो सही है या नहीं है, कैसी है कैसी नहीं। कोई भी चीज़ अगर हम मंगाएंगे पार्सल तो उसको खोलेंगे, चेक करेंगे, जब भी तो पता चलेगा। तो वो पापा जी के लिए आई है। पापा जी हमारे सांस के पेशेंट है और उन्हें अब बहुत ज़्यादा जैसे जैसे उम्र बढ़ती जा रही है वैसे उनके सांस लेने में तकलीफ बढ़ती जा रही है, तो इसी वजह से उनके लिए आई है वो। अब कैसे करो, इन्हें रुआओगे, ले जाओगे, क्या करोगे तुम? मेरे बारे में तू ज्यादा लंबुझ है भाई तुम इतराओ ज्यादा है सही में। 6 बज रहे, बताओ। चलो जाओ चले जाओ, जाओ लिया जो भी लाना। डीमार्ट क्या करोगे? चले ना, फिर बाद में नीचे जाके बैठ जाएंगे दुकान पर। फिर क्या कह देंगे? फिर वो कह देंगे ना आ जाओ। ढोलक बच्चों का मन रख लेना चाहिए, छुट्टी इनकी अब थोड़े से दिन की रह रही है। चले जाओ, इतना ही जा खाम खाम की। तू भी चला है? ना मैं तो ना जाती, मैं तो नहीं थी ना। मैं तो मेरा मन नहीं लगने का यार तेरे बिना। ये इतने इतरावे हैं, इतने इतरावे हैं जिसकी कुछ नहीं। जाओ चले जाओ, जाओ तू गैल चलाया तो जी लगा। खड़े हो जाओ, इधर आए जाओ खाम खाम की। बढ़िया क्या बोल रही है? तो आदमी एक बार कह ले, 2 बार कह ले। तेरा आदमी हूँ मैं इनकी हरकतों से सच में बहुत ज्यादा परेशान हूँ। मतलब तुम क्या खुशी करने में खुश करो, पहले तो तुम इनसे हाथ जुड़वा लो कई घंटा। मैं कह रहा हूँ इनसे हाथ जोड़ो, प्लीज प्लीज करे जा। अभी अब से कर रहे हैं प्लीज प्लीज, ये बेचारे नहा धो के तैयार हुए बैठे, प्लीज 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 कई घंटे हो गए। इनको हमें मक्खन लगाना, कैसे मक्खन लगाएगा? ये मक्खन न लगा रही, ये सही कह रहे, ले जाओ। मक्खन लगाना आता है इनको। चलो भाई चलो, हो तैयार? तैयार हो गए? मांग चोटी काट के बैठे हैं, देखिए मांग चोटी देख, अरे देख तो पीछे। मुझे दिख रहे हैं, चले जाओ। चलो 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 उठो, पहला बैठो। चलो। हम अब खींचे इस मशीन को धरती हो? अरे रख दूंगी गुरुजी, मैं रख दूंगी, इधर जाओ जाओ। 4 दूंगी। भगवान भगवान बचावे, भगवान इनसे। हरकतें इस आदमी की ऐसी हैं, देख लो। मैं कह रही मान जाओ, हट जाओ।
यो भाई मसाजर है, जैसे किसी की नसों में ऐसा हो जाए, नस पे नस चढ़ जाए या किसी को पेन रहे, डॉक्टर बता दे नस दबी हुई है या किसी तरीके से भी, तो इससे मसाज दी जावे। यो मसाजर है, यो लगा रखा है चार्जिंग पे। अब इसके बारे में भी बता दूं, फिर कमेंट आएंगे अभी इसको दिखा रही थी, क्यों दिखा रही थी। यो दरअसल हमारी मम्मी के लिए है। हमारी मम्मी के पैरों में बहुत ज्यादा दिक्कत रहे और कुल्ले पे से लेके और यहाँ तक घुटने तक एक पैर की नस दबी हुई है, जिसकी वजह से वे बहुत ज्यादा पैर से लंगड़ा लंगड़ा के चले। तो उनके लिए मंगाई है ये वाली मशीन, अभी लगी हुई थी ये चार्जिंग पे। सारी चीज भाई ऐसे डिटेल में बतानी पड़े, ऐसे डिटेल में बतानी पड़े। अब पता नहीं फिर बाद में क्या ही रिजल्ट निकलेगा, कोई क्या ही कहेगा, बिना सोचे समझे, बिना पूरा व्लॉग देखे कुछ भी बोल देना बस। अब क्या ड्रामा चल रहा? बता 70 रुपए मिलेंगे ना। पर्स की हालत देखो, मेरी हालत देखो, पर्स के अंदर की हालत देखो। बता ढूंढने पड़ रहे हैं ये। बता क्या लाऊं? 40 90। ये यही 8 बजा लेंगे और कुछ नहीं करने के, ये ड्रामा 8 बजाने का है और कुछ नहीं है। यार पैसे भी तो चाहिए देंगे। पैसे चाहिए चावल का। मम्मी से पैसे। एटीएम तो घर बैठा है। मम्मी पे कहाँ से आए? एटीएम तो भरी। मेरे को कहाँ से आए? बेटा दे दे। चिल्ला। दे दे। 10। जब तक ये सारे के सारे मार्केट से आते हैं, जब तक मैं मिलवाती हूँ आपको मेरे फैमिली के सदस्यों से, मतलब मेरी सास से, ससुर जी से तो मैं मिलवा नहीं सकती, सॉरी टू से, क्योंकि उनकी तबीयत थोड़ी सी नहीं बहुत ज़्यादा डाउन, और पिछले बहुत दिनों से ऐसा हुआ है कि वे एडमिट हो जावे, फिर घर आ जावे 1-2 दिन के लिए, फिर से एडमिट हो जावे। देखो सारी चीज़ जो है ना फैमिली की यहाँ पे नहीं दिखाई जाती, और बीमारी, हारी बीमारी तो ऐसी चीज़ है कि भाई मैं मेरी दिखा सकती हूँ, मेरे बच्चों की दिखा सकती हूँ, पर इस तरीके से बुजुर्गों की कंडीशन में दिखाना मुझे मतलब खुद को अच्छा नहीं लगता। बस थोड़ी सी बात ये है। बाकी कल का व्लॉग था, उसमें भी मेरी सास थी, दवाई ले रही थी, आपने देखा था। देखो मैं बहुत सारी वीडियो में बता चुकी हूँ। मेरे एक नए नए सब्सक्राइबर है जिनका मुझे बहुत प्यारा सा कमेंट आया कि मेरे मन में इच्छा है जानने की। मैं मान सकती हूँ कि आप मेरे व्लॉग देख रहे हो तो आपके मन में ये वाली इच्छा जरूर जगी होगी कि इतना बड़ा घर है भाई, इसमें कौन कौन रहते हैं। दरअसल इस घर में बहुत सारे लोग रहते हैं, मैं अकेली बिल्कुल भी नहीं रहती। मेरे हस्बैंड है, मेरे बच्चे हैं और मेरी सास है, ससुर है, देवर है, देवरानी अभी आई नहीं, जिसकी अभी शादी हुई है, जेठ खत्म हो जाएगा वो भी आ जाएगी, जिठानी है, उनके बच्चे हैं, उनके हस्बैंड है, तो बहुत सारे लोग हम इस घर में रहते हैं। पर दरअसल ये है कि भैया जब व्लॉगिंग का सफ़र मैंने स्टार्ट करा था तो वह मैंने अकेले ही करा था, किसी ने मुझे सपोर्ट नहीं करा था, ना कोई मेरी सपोर्ट में था, और उस टाइम पे हर कोई मेरे अगेंस्ट था। उसके बाद बहुत सारे संघर्ष, स्ट्रगल, मतभेद हुए, उसके बाद मैं यहाँ तक पहुँची हूँ। खैर आज की डेट में कोई ऐसा इशू है नहीं, आज तो सब फ्रैंक हो गया, और सच बताऊँ तो अभी पता भी सबको चल चुका है कि हाँ भाई सोशल मीडिया क्या है क्या नहीं है, या इसने कितने एफर्ट्स करे हैं या क्यों करे, तो इन सब चीज़ों के बारे में। रही बात सास से मिलवाने की, तो कल के ब्लॉग में भी दिखा दिया था, तो अभी भी मैं दिखा जाती हूँ सास को मेरी को कि मेरी सास कहाँ है, क्यों है, कैसे है। सब इसी घर में रहते हैं भाई, कोई अलग नहीं रहता, कोई कहीं बाहर नहीं रहता। बाहर रहती हैं 2 जिठानियाँ रहती हैं, उनके हस्बैंड सरकारी नौकरी पे हैं तो वे उनके साथ रहे, उनके बच्चे उनके साथ रहे। मैं आ चुकी हूँ नीचे और मम्मी हमारी यहाँ है नहीं, मम्मी है दुकान पे, और धूल से घर का इतना बुरा हाल है। अब एक बात बताओ, डेली कमेंट आवे नू कहे तुम्हारी सास इस घर में नहीं रहती, अपनी सास को कहीं भेज रखा, अपने ससुर को कहीं भेज रखा, इस घर में कोई नहीं रहता, सब इस घर से भगा दिया है। ये तो कह रही डेली डेली कमेंट करें, नु कहे सास को दिखाए करो, सास को दिखाए करो। अब इनसे कोई न्यू पूछ है, सास की बेचारी की उम्र है वीडियो बनाने की, या सास वीडियो बनाएगी हैं? हाँ नु कहे सास को दिखाते ना हो, तुम पता नहीं था सास कहाँ रह गया, कहीं बाहर भेज रखी है। ना ससुर को दिखाती, ना सास को दिखाती, किसी को भी ना दिखाती घर में। देख ली भाई आज सास, देखिए सास बेचारी घुटनों से तो वैसे परेशान है, पैरों से इनके से चला नहीं जाता। और ये उधर ही पुटलिया बंधी हुई, हाँ दिया, ये उधर ही पुटलिया बंधी हुई, तो मम्मी खावे परमानेंट दवाई, पापा जी खावे परमानेंट दवाई, ना मम्मी ऊपर छत पे चढ़ सकती है, इनके घुटनों से बिल्कुल भी छत पे चला जाता ही नहीं, जिन्ने पे समतल में भी इतनी चले बस जितने की जरूरत है, इससे ज़्यादा ना किसी के घर जावे, ना कहीं घूमने जावे, ना कहीं गाँव बस्ती में जावे, कहीं नहीं जाती। जो कहीं भी जाती हो क्योंकि पैरों से हैं ये बहुत ज़्यादा परेशान।
अब इस उम्र में तब यूँ सोचो भैया मम्मी कभी ऊपर पहुंच जा कभी नीचे पहुंच जा काम करती डोल ले जावे तो भाई उम्र अभी इनकी बची नहीं काम करने की। जितना इन्हें करना था इन्होंने कर लिया। इनके बालक पड़ गए, ब्याह होगा, पोते पोती हो गए, पोते पोती जवान हो गए, धी देवते जवान हो गए, तो अब कोई जरूरत नहीं है ना इतना संघर्ष करने की। जब मैं सास काम करती ना दिखती काम करते तो दिखती करती लो तो कौन करे काम तो पर में नीचे रहो तो दिखे को होता है। मैं यही तो कह रही हूँ। अब बताओ जब बार बार सास को दिखाना के हैं, देखो गाई जियरी मम्मी जी, देखो गाई जियरी मम्मी जी है। अब ले ली तो मैं ले रही हूँ। फाइनली आप लोग आ चुके हो, हम इंतजार कर करके थक चुके हैं।